राजस्थान में कितनी कारगर होंगी रानी? क्या सचिन और गहलोत चल पाएंगे साथ साथ? मध्य प्रदेश में मामा का कायम रहेगा राज या कमल बनाएंगे कांग्रेस को नाथ? किसका बजेगा डंका, किसको मिलेगी मात? विधानसभा का महासंग्राम। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। विधानसभा चुनाव का महासंग्राम का आगाज हो गया है। 5 राज्यों में जो विधानसभा का चुनाव होना है, यानी कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, राजस्थान और मिजोरम, उनके चुनाव का काउंटडाउन हो गया है। चुनाव आयोग ने आज उनके चुनावों की तारीख की घोषणा कर दी। यानी कि नवंबर का जो महीना है, ये भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, बीआरएस हो या और तमाम क्षेत्रीय पार्टियां हो, इन सब के लिए अग्नि परीक्षा का समय है। इन सब की भागदौड़ बढ़ेगी और 3 दिसंबर को इसका जब चुनाव परिणाम आएगा तो उससे ये तय होगा कि सेमीफाइनल में देश की जनता ने, यानी कि जो 5 प्रदेशों की जनता है और जो सेमीफाइनल हो रहा है 2024 का, किसको भेजा है। ये तय हो जाएगा इस चुनाव परिणाम से। यानी कि 3 दिसंबर को इन 5 राज्यों के चुनाव परिणाम में जो पार्टी अच्छा प्रदर्शन करेगी, मान लिया जाए कि 2024 में लोकसभा चुनाव के लिए उसको इतनी सहूलियत हो जाएगी, उतनी आसानी हो जाएगी। ये 5 राज्य जहाँ चुनाव हो रहा है कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण है। उत्तर भारत के जो राज्य हैं, मध्य प्रदेश और राजस्थान, मध्य प्रदेश के अंदर आज बीजेपी की सरकार है। हालांकि जब चुनाव हुआ था 2018 में, तो मध्य प्रदेश की जनता ने सीधा तो किसी को बहुमत का आंकड़ा नहीं दिया था, लेकिन कांग्रेस बड़ी पार्टी थी। 15 महीने कांग्रेस की सरकार चली थी और 15 महीने बाद कमलनाथ को मुरझा करके, यानी कि जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे कमलनाथ, उनके कमल को मुरझा करके भाजपा का कमल खिल गया था। शिवराज चौहान मुख्यमंत्री बन गए थे 15 महीने बाद। राजस्थान के अंदर भी सरकार को डगमगाने की कोशिशें तो बहुत हुई थी, लेकिन क्योंकि राजनीति के बाजीगर अशोक गहलोत बड़ी जादूगरी से, बड़ी बाजीगरी से अपनी सरकार को चलाते चले गए। फैसला वहाँ का भी होगा, फैसला छत्तीसगढ़ में भी होगा। छत्तीसगढ़ के अंदर बम्पर मेजोरिटी मिली थी कांग्रेस को 2018 के चुनाव में। आदिवासी बाहुल्य राज्य है छत्तीसगढ़, इसके साथ साथ नक्सल प्रभावित राज्य है छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ के अंदर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने 5 साल के कार्यकाल में किसी प्रकार की कंट्रोवर्सी सामने नहीं आने दी। तेलंगाना के अंदर भी चुनाव है। दक्षिण भारत का द्वार दूसरा है तेलंगाना। कर्नाटक के अंदर चुनाव हुए थे आज से 7 महीने पहले, और कर्नाटक के चुनाव में जो बीजेपी का दरवाजा खुला हुआ था, दक्षिण का द्वार जो खुला था बीजेपी के लिए, उसको कांग्रेस ने बंद कर दिया और अब तेलंगाना के अंदर चुनावी चुनौती है। साथ साथ मिजोरम का चुनाव भी है। भले ही छोटा राज्य है, लेकिन गिनती मिजोरम की भी होगी कि मिजोरम के अंदर भी 40 सदस्यीय जो विधानसभा है, वहाँ किस प्रकार के परिणाम रहेंगे। मान लीजिए कि नवंबर का जो महीना है, तारीख आप नोट कर सकते हैं, 7 नवंबर, 17 नवंबर, 23 नवंबर और 30 नवंबर। 7 और 17 नवंबर को चुनाव होगा छत्तीसगढ़ में। मिजोरम में चुनाव होगा 7 नवंबर को। मध्य प्रदेश में चुनाव होगा 17 नवंबर को। मान लीजिए कि नवंबर का महीना अग्नि परीक्षा का महीना होगा। कांग्रेस हो, बीजेपी हो, बीआरएस हो, इसके साथ साथ जो अन्य तमाम पार्टियां हैं, क्षेत्रीय पार्टियां हैं, इन सब के लिए अग्नि परीक्षा होगी नवंबर के महीने में। 7 नवंबर, 17 नवंबर, 23 नवंबर और 30 नवंबर, ये 4 तारीखें आप नोट कर लीजिए। इन चारों तारीखों के अंदर इन 5 प्रदेशों की जनता फैसला कर देगी कि आखिर वो किसको चुनने वाली है। और जब 3 दिसंबर को चुनाव के परिणाम आएंगे, तो तब मान लीजिएगा कि उसी दिन तय हो जाएगा कि 2024 के, यानी कि मान लिया जाएगा कि 2024 का जो महासंग्राम होगा, जो लोकसभा का चुनाव होगा, और उसके लिए इन 5 प्रदेशों की जनता जिनको सेमीफाइनल में जिता करके भेजेगी, वो फाइनल के अंदर उनके पास कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स जरूर होंगे। कुछ अलग दिखाने के लिए, गिनती कराने के लिए कुछ जरूर होगा। जो पार्टी बेहतर प्रदर्शन करेगी, मान लिया जाए कि 2024 में उसके लिए थोड़ी आसानी हो जाएगी, और जिनका प्रदर्शन फीका रहेगा उनके लिए 2024 भी मुश्किल होगा। तो आपको बताएं कि चुनाव की जो तारीखें आज चुनाव आयोग ने घोषित की, उन तारीखों के अंदर छत्तीसगढ़ के अंदर 2 चरण में चुनाव होगा। 7 नवंबर और 17 नवंबर को छत्तीसगढ़ में वोटिंग होगी। छत्तीसगढ़ राज्य ऐसा राज्य है कि जो आदिवासी बाहुल्य राज्य भी है, नक्सल प्रभावित राज्य भी है। जब 2018 के विधानसभा चुनाव हुए थे, तो उस चुनाव के अंदर कांग्रेस ने बम्पर मेजोरिटी हासिल की थी। भारतीय जनता पार्टी पिछड़ गई थी। 15 साल के अंदर पहली बार वहाँ कांग्रेस आई थी। और अब जब चुनाव होने जा रहा है, जो विभिन्न तमाम सर्वे कह रहे हैं, वो सर्वे तो ये कह रहे हैं कि भूपेश बघेल को अब भी कोई परेशानी नहीं है। छत्तीसगढ़ के सर्वे तो ये कहते आ रहे हैं कि वहाँ पर कांग्रेस को अब भी कोई ऐसी बड़ी परेशानी पेश होने वाली नहीं है। लेकिन क्योंकि चुनाव होगा और चुनाव से पहले अब जब चुनाव आचार संहिता लग गई है, तो तमाम एग्जिट पोल पर आज से रोक लग जाएगी।
लेकिन ये जरूर है कि छत्तीसगढ़ का चुनाव बहुत प्रभावी रहने वाला है। उसके बाद आता है राजस्थान। राजस्थान के अंदर 23 नवंबर को चुनाव होगा। 23 नवंबर को राजस्थान के अंदर वोट डाले जाएंगे। 200 सदस्य विधानसभा के अंदर 101 सदस्य जीतने पर, 101 विधायक जीतने पर मेजोरिटी मिलती है। 2018 के चुनाव में वहाँ कांग्रेस को 100 सीटें मिली थी और भारतीय जनता पार्टी को 77 सीटें मिली थी। पूरे चुनाव के बाद में यानी कि 5 साल तक प्रयास किए गए कि किसी प्रकार से उस सरकार को अस्थिर कर लिया जाए, लेकिन अशोक गहलोत राजनीति के बाजीगर भी हैं, राजनीति के जादूगर भी हैं और उस जादूगरी और बाजीगरी के चलते वो अपने जो मेजोरिटी थी उसको उससे भी आगे लेके चले गए। बात आती है मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश वो राज्य है जहां 2018 के चुनाव में कांग्रेस को ज़्यादा सीटें मिली थी, भारतीय जनता पार्टी पिछड़ गई थी। हालांकि किसी को क्लियर मेजोरिटी तो नहीं मिली थी, लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस का 15 महीने तक शासन चला था। कमलनाथ बने थे कांग्रेस के नाथ वहाँ पर, और 15 महीने बाद में भारतीय जनता पार्टी का ऑपरेशन लोटस चला था और ऑपरेशन लोटस चलने के बाद में कांग्रेस का कमल मुरझा गया था, यानी कि कांग्रेस के जो कमलनाथ हैं उनकी सरकार गिर गई थी और भारतीय जनता पार्टी का कमल खिल गया था। शिवराज चौहान मुख्यमंत्री बन गए थे और तब से अब तक शिवराज चौहान मुख्यमंत्री हैं। मध्य प्रदेश के अंदर की भी जो बातें आ रही हैं, जो सियासी लोग बता रहे हैं, जो चुनावी सर्वे कह रहे हैं, वो तो कुछ ऐसा इशारा कर रहे हैं कि वहाँ की जनता एक बार फिर से अब की बार कांग्रेस को चुनने जा रही है। चुनाव होगा तो उससे तय होगा, लेकिन ये जरूर है कि मध्य प्रदेश के अंदर भी चुनाव जो है, संघर्ष जो है कड़ा तो होगा। लेकिन जिस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी ने वहाँ पर मध्य प्रदेश में यानी कि भारतीय जनता पार्टी के सामूहिक नेतृत्व के रूप में जाकर के चुनाव लड़ने की बात कही है, तो इसका मतलब मान लिया जाए कि शिवराज चौहान जी के लिए तो मुश्किलें बड़ी हैं ही हैं। तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना ऐसा राज्य है, मैंने आपको पहले ही बताया कि जो दक्षिण का दूसरा द्वार है। कर्नाटक का द्वार कांग्रेस ने बीजेपी के लिए बंद कर दिया था और तेलंगाना से बहुत उम्मीदें हैं। लेकिन अभी हाल ही में एक मैं आज सर्वे देख रहा था जिसके अंदर दिखाया जा रहा है कि वहाँ कांग्रेस बहुत बेहतर प्रदर्शन करने जा रही है। उस सर्वे में कहा गया कि कांग्रेस की सरकार बन सकती है और वहाँ तो भारतीय जनता पार्टी को चौथे नंबर पर दिखाया गया है। 2018 के चुनाव में बीजेपी की 3 सीटें आई थी तेलंगाना के अंदर, और लेकिन जो अब बताया गया है उसके हिसाब से तो 119 विधानसभाई जो क्षेत्र है उसके अंदर भारतीय जनता पार्टी को 2 से 3 सीटें ही बताई गई हैं। कांग्रेस को मेजोरिटी दिखाई गई है, तो बीआरएस दूसरे नंबर की पार्टी बनने जा रही है। ओवैसी साहब की पार्टी को वहाँ 7-8 सीटों के साथ में तीसरे नंबर पर बताया गया है। बीजेपी का वोट परसेंटेज तो बड़ा है, लेकिन सीटें नहीं बढ़ी। 3 सीटें जो पहले थी 2018 में, अब भी 2 से 3 सीटें बताई जा रही हैं। तो इन 5 राज्यों में जब विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, इन 5 राज्यों से मान लिया जाए कि 2024 का रास्ता खुलेगा। और अगर 2023 के जो सेमीफाइनल का जो चुनाव हो रहा है, इस चुनाव में अगर कहीं भारतीय जनता पार्टी को कहीं कमजोरी रह गई, जैसे कुछ सर्वे बता रहे हैं विभिन्न पोर्टल के, विभिन्न चैनल के और विभिन्न जो एजेंसीज हैं सर्वे करती हैं, वो जो इशारा कर रही हैं वो तो केवल ये बता रही हैं कि राजस्थान के अंदर बड़ा मुकाबला हो सकता है, बाकी राज्यों के अंदर बीजेपी की स्थिति पतली है। और अगर बीजेपी की स्थिति वाकई पतली हो गई तो इस समय पूरे देश के अंदर, चाहे वो जातिगत जनगणना की बात हो, चाहे ओबीसी के आंकड़ों की बात हो, तमाम विपक्ष बीजेपी के नेताओं को घेर रहा है, बीजेपी को घेर रहा है। ऐसे में अगर इन राज्यों के चुनाव परिणाम भी कहीं अनुकूल ना हुए तो स्थितियां 2024 में प्रतिकूल हो सकती हैं। टेंशन बढ़ सकती है बीजेपी के नेताओं की। अब ये टेंशन बढ़ेगी या किसी की टेंशन घटेगी, किसी का सिक्का चलेगा या किसी का फूल मुरझा जाएगा। इस जो 2023 के जो 5 राज्यों का विधानसभा चुनाव है, काफ़ी हद तक प्रभावित करेगा 2024 को। किस प्रकार के चुनाव होंगे, कैसे चुनाव परिणाम आएंगे, नेताओं के क्या दावपेच होंगे, कौन सी पार्टी वहाँ किस प्रकार का प्रदर्शन करेगी, इस सब पर नज़र सबकी रहेगी। हमारी भी नज़र रहेगी और प्रयास करेंगे कि आपको पल पल की स्थिति चुनाव के अंदर जैसा होने जा रहा हो आपको दिखाएं। हमारा प्रयास ये भी रहेगा कि राजस्थान और मध्य प्रदेश के अंदर ग्राउंड की रिपोर्ट आपको बताएं कि आखिर जनता वहाँ क्या चाह रही है, जनता का मूड क्या है। जनता के मूड के हिसाब से ही 2024 तय होगा और उसके बारे में हम भी चाहेंगे कि आपके साथ निरंतर जुड़े रहें और आपको सटीक और वहाँ की जो सिलसिलेवार जानकारी आपको देते रहें। बस इस सब के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।